जी बच्चों, तो सवाल नंबर 27 हम लोग कर रहे थे। करें स्टार्ट। ए मैन टेक्स ए लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल्ड। हमने मान लिया p रुपया इसने लिया ब्याज पर। रेट पता नहीं कितना था, टाइम हमें पता है 3 साल था, तो इतना ब्याज आएगा बच्चों। पे प्रिंसिपल आर रेट 3 साल के लिए इतना ब्याज आएगा। कह रहे 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल हो गया, यानी जो लोन लिया था p रुपए का वो अब कितना हो गया 2p। अब लोन इतना और ले लिया यानी टोटल 2p हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 2% यानी r-2 हो गया। और आफ्टर नेक्स्ट 5 years, अब जो सवाल आया है मैंने बुक्स वगैरह में जो देखा वहाँ पे ये वर्ड नेक्स्ट जो है वो मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लगाया है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये 5 साल मेंशन नहीं है, नेक्स्ट मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। आफ्टर 5 years बोलता तो 3 पहले ही जा चुके हैं, 2 और जाएंगे, है ना। 5 साल बाद मतलब कुल 5 साल बाद बोलेगा, अगले 5 साल बोलेगा, यानी कि यहाँ पे ये जो 2p लगा है ये 5 साल के लिए लगा है। बात समझ में आई? तो ये टोटल जो ब्याज है वो इतना आ गया। और कह रहा है टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज 13,600। यहाँ तक कोई डाउट? ये 13,600 है। फिर कह रहा है विच इज इक्वल टू यानी कि 13,600 जो है ये बराबर है, ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर, कितना रेट था? आर था 11/1/3, 34/3 साल। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से देखो p/100 कॉमन आ रहा है, यहाँ से p/100 की वैल्यू r की फॉर्म में आ जाएगी, वो वैल्यू वहां पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इक्वेशन भी बराबर कर सकते हैं, ये इक्वेशन इसके बराबर कर सकते हैं, वो भी चलेगा। कैसे भी कर लो, फिर p कट जाएगा। ठीक है, अगर वैसे बराबर करना है तो ऐसे कर लो, बराबर p r गुना 34/100 गुना 3। ठीक है, तो आप पाएंगे जी 100 p p p। कोई आर 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 मत काट देना, क्योंकि ये r-2 है। बात क्लियर है, इसलिए नहीं कटेगा। तो ये आ गया कितना 3r। इससे अगला स्टेप 3r प्लस 10r, और इस 3 की भी गुणा कर दूंगा इधर, इस 3 की भी, तो 3 तिया 9r, 3 पंजे 15 दूनी 30r, माइनस 30 दूनी 60 बराबर 34r। तो 39 में से 34 गया, 5r बराबर 60, तो r बराबर कितना आ गया 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%। बात क्लियर है? आपको कह रहा है देन द लोन टेकन इनिशियली इज, जो लोन लिया है वो कितने का है, यानी p की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये वाला आ जाएगा, है ना। इसके अंदर हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप कहोगे जी p गुना r है 12 गुना 34/100 गुना 3 बराबर है 13,600। ठीक है, तो अब इसको आप काटोगे, तो 3 चौके 12 और 4 काटोगे तो 25 से कट गया, और 34 से काटोगे तो 4 से कट गया। ओके, 25 चौके 100, 10,000 आपका आंसर आ गया। p की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। कोई डाउट बच्चों? नहीं है? तो ये सवाल CHSL में पूछा गया था। बहुत ही आसान सवाल है वैसे देखा जाए तो। लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज जरूर कर रहा है कि ये 13,600 विच इज इक्वल टू, आप सोचते हो कौन सा क्या इक्वल टू है। भाई 13,600 ये इक्वल है किसके? जब पहला सम कितना था? जब p था, वो लिया गया था 11/1/3 साल के लिए, पहले रेट भी r था, है ना। इसमें कोई डाउट
चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, करो शाबाश। सी आ गया क्या? पर्सन lends 40% of his sum of money at 15%। फिर कह रहा है 50% ऑफ द रेस्ट, 40 लगा दिया, बचा कितना? 60। टोटल 100 है ना, 100% मनी है, 100 में से 40% लगा दिया, बचा 60, 60 का 50% यानी कि 30% टोटल का। ये 10% पे लगाया है, आप कह सकते हो 40 लगाया है 15% पे, बचा 60, 60 का 50% यानी कि 30, ये लगाया है 10%, 40 और 30 70, 70 लग गई, बची कितनी? 30, ये 30 लगाई है 18% पे। What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? यानी 100 रुपए पर क्या रेट है? तो आप अलग अलग निकाल लो। यहाँ कितना बन गया? 600, 600 बन गया। इस पे कितना ब्याज आया? 300। इस पे ब्याज कितना आया? 540। और ये सारा ब्याज कितना आ गया? 900, 500, 1440। और ये 1440 ब्याज पूरे पर आया है ना, तो रेट कितना आ गया? 14.4%। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट एनीवन? सबको समझ आया? डेविएशन से भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, कुछ भी मान के कर लो। 15 है ना, पहला कितना है? 15, दूसरा कितना है? 10, तीसरा कितना है? 18। अगर सबका रेट 15 कर दो, 15 करोगे तो ये 5 कम किया है। अब ये जो 5 कम किया है, ये कितने में किया है? ये 30 पे किया है ना? तो 5 किया है किस पे? ये 5 कम किया है 30 पे, तो माइनस का 150 आ गया। और इधर 3 बढ़ाया है ना, और ये भी 30 पे, यानी 90 बढ़ गया। ओवरऑल क्या हुआ? माइनस का 60, कितने पर? माइनस का 60 हुआ, 100 पे हुआ, सारे के सारे पे हुआ ना। ये टोटल तो 15 15 15 था ना, और यानी कि माइनस का 0.6, 15 से माइनस 0.6 यानी 14.4 क्या हो गया? इफेक्टिव रेट आ गया। बात क्लियर है? ये यहाँ से बच्चे 40, 30, 30, आपको देखना है ना रेस्ट कितना है। ये 40% का रेट है, ये 30% का रेट है, ये भी 30% का रेट है। सम ऑफ मनी का इतना परसेंट है। बात क्लियर है? चाहे आप सबको 10 मान लो, चाहे 18 मान लो, सबसे हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, करो फटाफट।
ये आ गया। हम्म। रमेश ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट में 15,600 रुपये जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अपनी ब्याज आय को मूलधन में जोड़ता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल में ऐड करता है हर 2 साल बाद। ऐसा क्वेश्चन हमने जीरो टू हीरो में किया था ना बच्चों। अब कह रहा है चौथे वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा। 15,600 है ना भाई। तो आपको पता है कि भाई 10% यानी कि 120/100, 120/100 है ना। ये अमाउंट इतना हो जाएगा। तो सही तो किया है, 120/100, 120/100। अरे भाई 10% है, 2 साल का ब्याज कितना आएगा, 20%। अमाउंट कितना होगा, 120/100। 4 का है तो फिर 120/100। 4 साल बाद अमाउंट निकाल देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा। तो 12, 12, 144, ये आ गया 4 छिके 24, 2, 22 और 24, 22 और 24 40, 4, 4, 8, 6, 14, 14 और 20, 34, 3, 4, 7, 5, 12, 2, 22,464 में से 15,600 घटा दो, तो ये कितना आ गया, गड़बड़ आ गया क्या। हाँ। हम्म। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर इज, तो टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए वैसे तो चौथे वर्ष के अंत में। हम्म। खाली वो वाला नहीं पूछ रहा है, क्योंकि 15,600 का डबल ही इतना ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इसका पूछ रहा है तो ये तो 2/10 हो जाएगा। ये तो सीधा कट गया, 24 छिके 144 और 14, 24 पंजे 120 और 14, 134, 24 एकम 24 और 13, 37, 3744। ये बात भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे या तो ऐसे बोला टोटल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स, है ना। क्योंकि पहला जो इंटरेस्ट है वो तो जुड़ चुका है, प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अपनी ब्याज आय को मूलधन में जोड़ता है ना। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जैसे ही 15,600 पे 20% ब्याज आया, इसने जोड़ दिया, तो अब ये पूरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और इस प्रिंसिपल पे 2 साल ब्याज मिला 20%, तो इतना मिला। इसका आधा करना कितना होता है, 1872 होता है क्या इसका आधा, होता तो 1872 है। चौथे साल का ब्याज अगर देखें तो सिर्फ चौथे साल का ब्याज तो 1872 होगा, है ना। और चौथे वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। अब ऐसा है ना, आपके पास जैसे आपने पैसा लिया 15,600 रुपया उधार लिया, ठीक है। और इस पे आपको ब्याज मिला 3744 रुपया, नहीं 3744 नहीं मिला, आपको मिला इसका 12 छिके 72, 7, 12 पंजे 60 और 7, 67, 6, 12 एकम 12 और 6, 18, 1872 मिला, है ना। 156 का इतना, तो 1872 आपको ब्याज मिला है, या 20% मिला, नहीं गलत कर दिया फिर से शायद, यही सही होगा।
इसका 20% मिला ना मेरे भाई। 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 1 कम 2 और 1 3, 3120। इतना ब्याज मिला हमें 2 साल में, क्योंकि 15,600 रुपया था और 10% की रेट से 2 साल ब्याज मिला, तो ये ब्याज आया 3120 रुपया। 3120 रुपया ब्याज मिला 2 साल में, और ये पैसा जुड़ के इतना हो गया 0,2,7,8,1। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगले 2 साल और ब्याज मिलेगा। अब 2 साल और ब्याज मिला तो ये जो ब्याज है ये 3744 रुपया है, क्योंकि इस पैसे पर 20% है। ये पैसा कितना आया है 18,720, इस पे 20% जो है वो कितना है 3744 है। अब तीसरे और चौथे साल, क्योंकि तीसरे साल की कोई बात नहीं की है, हर दूसरे साल बाद ही ऐड हो रहा है। खाली ऐसे पूछता ना, इंटरेस्ट ऑफ द 4th ईयर, एंड वर्ड का यूज ना करता कि चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो चौथे वर्ष का ब्याज 1872 हो जाता, 1 साल का निकालते। कह रहा एट द एंड ऑफ 4th ईयर, जब चौथा साल खत्म हुआ तो ब्याज कितना मिला, तो 3744। बात क्लियर है। और टोटल इंटरेस्ट पूछता, टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर, तो आप क्या करते, इन दोनों को जोड़ देते। बात समझ में आई। 3 अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, इन दोनों को जोड़ देंगे। एक इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, यानी खाली ये वाला। और एक इंटरेस्ट ऑफ द 4th ईयर, चौथे साल का ब्याज, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी खाली चौथे साल का। बात क्लियर है, सबको समझ आया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 30। ये आपने किया हुआ है। हालांकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिखा है मुझे, बताता हूँ। ये सवाल सीपीओ 19 में है क्या हमारा? ये सीजीएल 22 में भी पूछा गया था। नहीं नहीं, ये वाला कह रहा हूँ, ये सीजीएल 22 में भी पूछा गया। और सीजीएल 22 के जो ऑप्शन थे वो थे 6655, 6864, 3975 और 3744। 4 ऑप्शन दिखा रहा है। सवाल है द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इज। ठीक है, सवाल क्या पूछा, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इज, 4 साल के अंत में ब्याज कितना है। 4 साल के अंत में ब्याज कितना है, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इज।
तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? इन दोनों का जोड़ बताना कितना आया, है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट बन गया है। जो बात मैं आपको बोल रहा था अभी कि अगर बोले 4 साल के बाद ब्याज कितना होगा या 4 साल के अंत में ब्याज कितना होगा, तो भाई सब जोड़ोगे ना ब्याज, कुल ब्याज कितना मिला। ये कह रहा है चौथे साल के अंत में ब्याज कितना होगा, दोनों में फर्क है। एक तो कह रहा है चौथे साल के अंत में ब्याज कितना होगा और एक 4 साल के बाद, मतलब पूरे 4 साल की बात कर रहा है। फोर्थ ईयर और आफ्टर 4 इयर्स, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे आंसर एसएससी ने ये मान रखा है 6864। ठीक है जी। और देखो ऑप्शन 3744 भी डाल रखा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, अलग से इसमें लिख भी लेना। हाँ चौथे, हाँ चौथे वर्ष के अंत में जो मिला है। चलो जी बच्चों आगे चलते हैं। अब इसका तो सबको पता ही है, एक्स का ब्याज वाई, वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट, एक्स का ब्याज वाई और वाई का ब्याज जेड। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी सिखाई थी मैंने, है ना? एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, वाई जेड। वाई स्क्वायर है क्या, तो वाई स्क्वायर कर दो, बराबर एक्स जेड। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। क्या आया बच्चों, अमाउंट इक्वल है, आपको कुछ याद आया? जब भी अमाउंट इक्वल होता है आपको पता है P1 इज टू P2 इज टू P3, 1/100 प्लस R1 T1, 5 दूनी 10 यानी 110, R2 T2 15, R3 T3 120, यही आएगा क्या? 5 से काट भी सकते हो चाहो तो, 22 23 24, थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना, 24 गुना 23 फिर 22 गुना 24 फिर 22 गुना 23, यही आएगा बच्चों। ये दोनों इधर, ये दोनों इधर, ये दोनों इधर, कोई डाउट नहीं है? जो कट रहा है उसको काट दो, 11 11 12, आगे नहीं कट रहा है तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27, है ना? 12 तिया 36, 6 3, 12 24 3 27, रेशो 2 6 4, रेशो 2 5 2, इन सब का जोड़ 7930। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब का जोड़ 793 होगा, कटेगा तभी। आप जोड़ भी सकते हैं, 793 ही आएगा, है ना? नहीं, 6 6 10 तो 12,
नहीं आया भाई। मेरा कैसे नहीं, ये 3 आएगा है ना, क्योंकि 2 5 3 ठीक है। तो 793 की वैल्यू 7930, यानी एक की वैल्यू आ गई 10। आपसे किसका पूछा है? 276 की वैल्यू पूछी है, 2760 आ गई। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आंसर। को डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 32, करो शाबाश। क्या आया बच्चों? बी बॉम्बे। A boy aged 12 years is left with rupees 1 lakh which is under a trust. ट्रस्ट के अंडर है, 12 साल का बच्चा है। Trustees invest money at 6% and pay the minor boy a sum of rupees 2500 for his pocket money at the end of each year. हर साल के अंत में 2500 रुपए उसको देते जाते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रस्ट कम आउट टू 500 पर एनम। 500 रुपए पर एनम ट्रस्ट संभालने का पैसा लेती है, ठीक है, उसका खर्चा लगता है। फाइंड द अमाउंट दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द माइनर बॉय आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 1 लाख रुपया है, 6% है, ठीक है। अब उसको 2500 रुपये देते जाते हैं। किस चीज का दे रहे हैं? सम का दे रहे हैं। तो जो ब्याज है वो 1 लाख रुपए 6 साल तक लगना चाहिए या हर साल 2500 कम होके लगना चाहिए? बोलो। यस, कम करके लगना चाहिए। हाँ भाई, पहले कहाँ था? सुना नहीं? मैंने कहा 1 लाख रुपए हैं। अब 1 लाख रुपए में से हर साल 2500 रुपए ट्रस्ट दे देती है बच्चे को, दान के रूप में नहीं देती है। ठीक, ठीक है, उसको देती है फॉर हिज पॉकेट मनी। अब वो जो 6% ब्याज लगेगा वो 1 लाख पर 6 साल के लिए लगेगा या 1 लाख में से हर साल 2500 रुपए कम होते जाएंगे?
तो क्या हो गया, वर्ष के अंत में दे रहा है तो बाकी घटता जाएगा, उस पे ब्याज लगेगा या टोटल पे ब्याज लगेगा? हाँ भाई, कैसे किया जो बोल रहे थे ABCD, कैसे किया? 1 लाख पे लिया, कितने साल? 6 साल, सीधा 6%। बेसिक तो ये है कि भाई 1 लाख रुपया था और ब्याज का रेट 6% है और 6 साल का टाइम है ना? तो इतना ब्याज मिलना चाहिए, इतना ब्याज मिलना चाहिए, तो ब्याज कितना आ गया? 36,000। आप कह सकते हैं 1 साल का ब्याज एक तरह से कितना है? 6,000 है। मैंने 6 साल का ब्याज थोड़ी पूछा है। पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है? तो 36,000 रुपये ब्याज 6 साल का मिला, तो 1 साल का एक तरह से 6,000 रुपया ब्याज का मिला है। अब हुआ क्या है, एक तरह से इसका पैसा हो गया 1,36,000। अब 2,500 रुपये तो इसको दिया है, 500 रुपया ट्रस्ट ने रखा है, तो टोटल 3,000 रुपये साल का। तो 3 छिक्के 18,000, और इसमें से अगर 18,000 ये घटा दोगे तो बचा कितना? 18,000। तो टोटल पैसा इस बंदे को कितना मिलेगा? 1,18,000। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है, 1,18,000। अब मेरी बात सुनो, इसने यहाँ पे वर्ड तो यूज किया है सम का। द ट्रस्ट इज इन्वेस्ट द मनी एट 6% पर एनम एंड पे द माइनर बॉय ए सम ऑफ रुपीज 2,500। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई 1 लाख में से 2,500 अगर पे करते ना, तो यहाँ पे बोलते पे ए सम ऑफ रुपीज 2,500 फ्रॉम प्रिंसिपल। समझ रहे हो बात को? फ्रॉम प्रिंसिपल, बट ऐसा नहीं है। नहीं, बेसिक सा फंडा है कि अगर यहाँ पे वर्ड यूज होता ऑफ प्रिंसिपल, देखो 2,500 रुपया दिया है, अगले का ब्याज बन रहा है 1 साल का 6,000, बन रहा है कि नहीं बन रहा? वो तो कह देगा मुझे ब्याज में से दे दो 6,000 में से, 2,500 दे दो, 500 अपना रख लो, 3,000, फिर भी मेरा 3,000 रह रहा है। तो अगर यहाँ पे वर्ड यूज होता ऑफ प्रिंसिपल या फ्रॉम प्रिंसिपल, कि ₹1,00,000 उसने जमा किया और उसको साल के अंत में 2,500 रुपया दिया गया, 300 इसको दिया, 500 इसको दिया गया ट्रस्ट को, तो 3,000 रुपया जो दिया है ये प्रिंसिपल में से कटा है। अगर ऑफ प्रिंसिपल वर्ड का यूज करता, मूलधन में से इतना पैसा दिया, तो आप क्या करते? पहले ₹1,00,000 पर 1 साल का ब्याज निकालते, फिर 97,500 पे 1 साल का निकालते, फिर 95,000 पे 1 साल का निकालते, ऐसे निकालते जाते 6 साल तक का ब्याज निकालते, फिर 3 छिक्के 18,000 माइनस करते। बट यहाँ पे ऑफ प्रिंसिपल वर्ड यूज नहीं किया। मैंने 0 to 0 में करवाया ऐसा सवाल जिसमें ऑफ प्रिंसिपल का यूज किया है, तो वहाँ प्रिंसिपल में से वो पैसा निकालते हैं, मूलधन में से निकालते हैं। जब नहीं यूज किया उस वर्ड का, तो मूलधन में से नहीं निकालेंगे, खाली मूलधन के ऊपर आप देखो कितने साल तक ब्याज मिल रहा है। तो प्रिंसिपल जो था उस पर 6%, 6 साल के लिए ब्याज मिला 36,000, और 3 छिक्के 18,000 रुपये दे दिया, तो बचा कितना? 18,000। इज दैट क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। CI का सवाल आ गया क्या? CI SI आ गया है ना?
क्योंकि सीआई पढ़ा नहीं है तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए। करवाऊँ? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज ₹240, 240 है। और कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 170 है। आपको मैं छोटी सी एक ट्री डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। जैसे बच्चों क्या होता है, 3 साल की बात है, तो 3 साल में ब्याज कितना आया, 240, तो 1 साल में कितना आया होगा। प्रिंसिपल हमें पता नहीं क्या है, ठीक है, पी है। इस पैसे पर 80 80 80 करके 3 साल में 240 रुपए साधारण ब्याज मिला है। अब 2 साल में साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 160 है, और एसआई कितना है, तो यानी जो ये 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला है ना, ये 10 रुपए मिला है जो पहले साल का ब्याज था, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट था। यानी 10 रुपए ब्याज आया है 80 रुपए पर, तो रेट कितना आ जाएगा, गुना में 100, 100/8 बोले तो 12.5%। बात क्लियर है, कोई डाउट? तो ऐसे हम इसको बहुत प्यार से समझ सकते हैं कि जो ब्याज आया है दूसरे साल एक्स्ट्रा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज में, वो एक्स्ट्रा ब्याज आया है जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट था उस पे, है ना। और जब मैं आपको सीआई पढ़ाऊंगा अभी 1-2 क्लास बाद, तब मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे ट्री डायग्राम बनता है, कैसे ब्याज पे ब्याज लगता है, और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना पढ़ लो कि 3 साल का 240 था, 80 80 80, 2 साल का 160 था, 2 साल का सीआई 170 था, यानी 10 रुपये ज़्यादा था। 170 सीआई है, 160 एसआई है, 10 रुपये ज़्यादा ब्याज है 80 पे, 10/80 गुना 100। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 34। ये करो शाबाश, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। क्या आया बच्चों, 100 ई माइनस क्यू, डी वाला देखते हैं, आओ। If A borrowed rupees P at X% and B borrowed rupees Q, which is greater than P? ये आया, देखते हैं, at Y% per annum at SI। देखो P रुपया जो है, P पर ब्याज है X%, ठीक है। टाइम दोनों का क्या है, सेम है, T मान ले, बटे में 100। अमाउंट इक्वल करना चाहता है। वैसे तो आपको पता है अगर अमाउंट इक्वल करना है तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, P रेशियो Q, ये भी ले सकते हो, ठीक है। या फिर सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि P रुपया है और ऐसे लिख दो 1 + RT/100,
है ना, बट p माइनस क्यू करो क्योंकि आपको t बराबर करना है बेसिकली, है ना, तो p प्लस ही कर लेते हैं, p प्लस पी एक्स टी बाई 100 बराबर q प्लस क्यू वाई टी बाई 100। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? टाइम सेम, आपको t की वैल्यू निकालनी है कि कितने साल के बाद ये हुआ है। p माइनस क्यू बराबर क्यू वाई माइनस पी एक्स इंटू टी बटे 100। देयरफॉर t की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, p माइनस क्यू इंटू 100 डिवाइड बाय क्यू वाई माइनस पी एक्स। आप भागे p माइनस क्यू 100, नीचे पी एक्स माइनस क्यू वाई है, बात जमी नहीं। इसको लिख सकते हो q माइनस पी इंटू 100, है ना, माइनस कॉमन, इधर भी माइनस कॉमन, पी एक्स माइनस क्यू वाई। आपने देखा q माइनस पी, ये रहा, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? तो बेसिकली आपको t की वैल्यू निकालनी थी, तो इस इक्वेशन से t आ गया। कोई डाउट? अमाउंट बराबर कर दिया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 करो, शाबाश। ए sum of rupees 10,000 is lent partly at 8 and 10। 8 है, 10 है, 9.2 है। आपको पता है कि एलिगेशन लग जाएगा सीधा सीधा, रेशियो आ जाएगा 8-12 यानी कि 2 3 5 की वैल्यू आ गई 10,000, 1 की वैल्यू आ गई 2,000, ठीक है, 2 की वैल्यू आ गई 4,000, 3 की वैल्यू आ गई 6,000। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? कोई डाउट? इजी था। वैसे भी 2 3 आते ही रेशियो देख सकते हो, 2 3 किसका है, एक का ही दिख रहा है, बाकी में तो 11 9 9 11 1 1 है ना। चलें आगे। तो जब भी ऐसा सवाल हो जहाँ पे इक्विवेलेंट रेट की बात हो, टोटल रेट की बात हो, वहाँ पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 करो, शाबाश। अगेन बहुत आसान सा सवाल है। डी आ गया। मिस्टर दत्ता desired to deposit his retirement benefit of rupees 3 lakhs। ओहो, बस इतना ही मिला रिटायरमेंट बेनिफिट? लगता है 1990 की बात है। रिटायरमेंट बेनिफिट मिला 3 लाख का, तो ये पोस्ट ऑफिस में जमा कराता है और बैंक में जमा कराता है 10 और 6% पे। सिंपल इंटरेस्ट है दोनों का, ठीक है। कह रहा है मंथली इंटरेस्ट इनकम कितनी है, 2,000 है, और
डिफरेंस ऑफ हिज डिपॉजिट्स इन द पोस्ट ऑफिस एंड इन द बैंक वॉज। तो क्या आप ओवरऑल रेट निकाल सकते हैं, है ना? ओवरऑल रेट आप कह सकते हैं 2,000 रुपया महीने का, तो 12 महीने का इतना 3 लाख पे है, गुना में 100, तो 8% आ गया, है ना? यानी 10, 6, 8, 2, 2, 1, 1। तो क्या कह रहे हैं, दोनों का अंतर बताओ। 0/नील सन्नाटा, क्या बोल रहा है? 0/सन्नाटा क्या होता है? 0/सन्नाटा, 0/नील क्या होता है? 0/नील, ये 0/सन्नाटा, सन्नाटा बोले तो नील, क्या है ये? इसका मतलब क्या है, मुझे जानना है। या या नील/सन्नाटा जो भी लिखा है, नील/सन्नाटा मूवी का नाम है ना? 0/सन्नाटा है या नील/सन्नाटा है? नील/सन्नाटा है ना? मेरे को समझ नहीं आया नील/सन्नाटा का मतलब क्या है। कुछ भी, सन्नाटा का मतलब भी तो जीरो ही हो गया एक तरह से, तो 0/0 हो गया ये तो, इसका मतलब तो यही हो गया ना, 0/0। और जिसका मतलब कि किसी उसको डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी चीज को। पता नहीं क्या ये सन्नाटा है, भगवान जाने। हिंदी वाला सन्नाटा है या और कोई सन्नाटा है ये? आगे चलो 37 पे, ये करके दिखाओ। क्वेश्चन है, क्या आया बच्चों? पारा 800 इन्वेस्टेड सेपरेटली एट 15% एंड 12% पर एनम SI, है ना? टोटल इंटरेस्ट 5,085 है। 5,085 है, कितने साल का है? 3 साल का। कितने रुपए पर है? पारा 800 पर 3 साल का, तो रेट कितना हो गया? गुना 100। यही तो हो गया इक्विवेलेंट रेट। कट नहीं रहा क्या? ओहो, कट नहीं रहा, खाली 3 से कट रहा है क्या? 3 एकम 3, 2, 3 छिक्के 18, 2 3 में 27, 3 पंजे
15। अब 1695 और 128। अब 128 में तो 64 का डबल है, सारे 2 2 2 4 8, ये तो कोई मल्टीपल है ही नहीं, तो यही क्या आ गया, इफेक्टिव रेट आ गया। और यहाँ पे अगर करोगे 12 लिखोगे और यहाँ लिखोगे कितना, सॉरी 15, ये 15 लिखोगे, यहाँ 12 लिखोगे, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1695 बटे 128। और इसमें हालत क्या होगी, खराब होगी, है ना। तो इससे बेटर अब डेविएशन पे आ सकते हो, पर ऐसे करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। अगर आप में हिम्मत है कैलकुलेशन करने की तो भागो, क्योंकि यहाँ तक करके फिर बच्चा दूसरे मेथड पे भागता है तो फिर भी समस्या है ना। तो ये देखो, एक्चुअल में ना 128 की 15 से गुना करनी है और इसमें से घटाना है। 15 अट्ठे 120, 2 12, 15 दूनी 30 और 12 42, 4 15 15 4, 1920 में से 1695 घटा दो तो ये आ गया 225, और बटे में क्या आ गया 128। वो लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि दोनों में आएगा, कटेगा। अब 12 की 128 में गुना करो, 12 अट्ठे 96, 9 15 36 आ गया। अब 1536 1695 में से घटा दो, ये कितना आ गया 159 आ गया। तो ये रेशियो आ गया 159 और 225 का। और अब इसका जोड़ करो, 9 और 5 384, इसकी वैल्यू कितनी है 12,800, क्योंकि टोटल पैसा है ना इतना। एक सौ उनसठ का मान निकालना है, तो निकालो, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। 384 की वैल्यू है 12,800 और 159 15% पे जो लगा है उसका मान निकालना है। देखो एक बात बताऊं तुम्हें, मेरी बात गौर से सुनोगे। वैसे तो देखो ये 225 से 159 है, 12,800 का आधा कितना होता है 6400, तो 6400 से तो ये काफ़ी कम रहेगा, काफ़ी कम रहेगा, तो 5200 5300 होने के आसार है ना। हाँ तो अब तो काटेंगे, 28 तिया 84 होता है, 3 पे कट गया, और 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5300, क्योंकि 2 ऑप्शन बच गए थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो एक तो ये तरीका है बच्चों, इसमें थोड़ा लेंदी पड़ा हमें, है ना। हालांकि कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत डेविएशन में भी होगी, तो अब वो वाला करके दिखाता हूँ। पहले बताओ इस मेथड में कोई डाउट। अब यहीं पे अगर कट जाता ना, चाहे यहाँ पे थोड़ा काटने में हमें तकलीफ होती, ये कट के कोई 8.5 आ जाता, 9.5 आ जाता, सॉरी 12.5 13 14.5 14, इन दोनों के बीच में आना है, तो इन दोनों के बीच में आता, वो कट कुट के आ जाता तो ज़्यादा इजी रह जाता। अब ये कटा नहीं, अब कटा नहीं तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में तकलीफ हुई, बट तरीका वही रहेगा कि टोटल रेट आ गया और आपने कैलकुलेशन की रेशियो आ गया, जोड़ कर दिया, वही कहानी है जो हमने यहाँ पे की थी। यहाँ पे 8 आ गया, 10 6 8, ये दो कितना आसान हो गया था। वहाँ पे ये गुना करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डेविएशन अगर हम लगाना चाहें इसी सवाल में तो कैसे लगाएंगे, तो आप कहोगे जी 15% है और 12% है, तो इसको ले लो 12% और 3%, और ये कितना है 12% है, यही तो बात है। आप टोटल का 12% निकाल लो, 12,800 का 12%, 12,800 का 12%, तो आप कहेंगे जी 12 अट्ठे 96, 9 12 दूनी 24, 9 33, 12 कम 12 3 1536, ठीक है। और आपको ब्याज कितना मिला है टोटल 5,085, ठीक है। अब ये तो 1 साल का ब्याज है ना, आपको तो 3 साल का निकालना है ना। 12,800 पर
12,800 पर 12% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकालो, तो ये आ जाएगा 1536 का भी 3 गुना, 36 तिया 108, एक और 15 तिया 45 और एक 46, 4608 इसमें से जरा घटाना, तो आप कहोगे 15 में से 8 गया 7 और 7 और 4, 477 रुपये ब्याज आया, कितने साल का? 3 साल का। तो 1 साल का कितना आया? डिवाइड बाय 3, तो आप कह सकते हो 1, 5, 9, या आप सारा 1-1 साल का ही कर सकते थे तो भी चलता, कि जैसे आपने निकाला ना 1536 निकाला 1 साल का, तो इसको भी 1 साल में कन्वर्ट कर दो। 1 साल में करोगे तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 6, 2, 9, 5, 15 में 6 गया 9, 5, 1, यही 159 आ गया। थोड़ा इजी आ जाएगा। मतलब 159 रुपये जो है ये किसकी वैल्यू है? 3% की। जब 3% की वैल्यू 159 है तो 100% कितना हो जाएगा? 5300। ये जो पैसा लगाया है ये कितना है? 5300 है। बात क्लियर है? थोड़ा डेविएशन से आपका जल्दी हो जाएगा सवाल, कैलकुलेशन से कर सकते हो। बेसिक मेथड में मैंने आपको सिखा ही रखा है P1 P2 मान के, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट 38 करो, शाबाश। क्या आया बच्चा पार्टी? द मनी परचेज एन आइटम कॉस्टिंग ₹7500। 7500 का आइटम था, 3500 रुपया दिया डाउन पेमेंट का फॉर द सेम, ठीक है। 7500 का आइटम, 3500 दे दिया डाउन पेमेंट, बचा कितना? 4000। 7500 में से 3500 गया, 4000 बचा। अब कह रहे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इज 9% पर एनम एंड द मनी क्लियर्ड ऑल हिज ड्यूज आफ्टर 4 months ऑफ द परचेज। तो भाई 4000 रुपये, 9% ब्याज, 4 महीने के लिए, बताओ कितना इंटरेस्ट दिया है? कोई सवाल है ये? तो कुछ भी नहीं था। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2020, 3 चौके 12, 120, 120। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट। देखने में पता नहीं कितना खतरनाक सवाल लग रहा है। डाउन पेमेंट है, इतना परसेंट है, 4 महीने की बात कर रहा है ना। क्लियर्ड ऑल हिज ड्यूज, भारी भरकम वर्ड्स हैं। ये करो। अब आपको देखते हैं कि क्या इंस्टॉलमेंट याद है। देखो ना, तो फिर 148 की वैल्यू करो। किस्त और क्या, किस्त है किस्त।
1200। What annual installment will discharge a debt of rupees 5664 in 4 years at 12% simple interest? आपको पता है 100 की इंस्टॉलमेंट और 12 तिया 36, कितना हो गया 136। 100 प्लस 12 गुना 2 124, फिर 100 प्लस 12 गुना 1 112 और 100 प्लस 0 यानी कि 100, टोटल हो गया 472 की वैल्यू है 5664 और एक की वैल्यू कितनी आई 12, 100 की वैल्यू 1200, यही आपका आंसर है। कोई डाउट? ये एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4040 करो, शाबाश। बहुत ही आसान सा है, फटाफट उड़ा दो इसको तो। दस बटे 17 हो गई, यानी 10 से 17 हो गई, यानी ब्याज आया 7, कितने पर 10 पे, है ना। 7 ब्याज आया 10 रुपए पर, रेट पता नहीं क्या था, टाइम था 5/2 साल। बस आर आ गया आपका, क्या ही दिक्कत है। 0 0 5 दूनी 10, 7 चुके। चलें आगे, सीजीएल के सवाल है नहीं है वैसे, है ना, फालतू के। ये करो, चलो इसमें भी ठीक ठाक सही है, तरीका आपको मालूम है ना, बस लगाओ आंसर पाओ, वेरी इजी। अप्रोक्सीमेशन से भी आ गया। कह रहा है कि 6,50,000 है, पहले से ही पता था। ये प्राइस है, इसने कुछ डाउन पेमेंट किया और कार ले गया, बैलेंस पे 10% चार्ज हुआ, ये चार्ज इन लंप सम, ठीक है, एंड द सम ऑफ मनी इज टू बी पेड इन 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 25,000। अब लंप सम का मतलब है जो पैसा बच गया ना उस सारे पर, है ना। 6,50,000 रुपया था, इसमें से x रुपए की डाउन पेमेंट होगी, जो बचा उस पूरे पर 10% ब्याज लगा है, और रेट कितना है, रेट 10% है, टाइम कितना है 20 है, और डिवाइड बाय कितना आ गया 100, है ना। मतलब कि इतना ब्याज देना था, और ये ब्याज किसके बराबर है, ये 25,000 की इंस्टॉलमेंट कितनी दी है 20, 25 दूनी 50, यानी 5 लाख रुपया पे किया है। अब एक काम करते हैं, ये 20 गुना 10 200% आया क्या, ब्याज 200% है, तो अमाउंट कितना होगा
300%, तो सीधा 300 कर दूं यहाँ पे, ये भी अमाउंट बराबर हो गया। बात समझ में आई सबको? भाई ब्याज होता है RT% और अमाउंट होता है 100 प्लस RT%, तो मैंने सीधा 100 प्लस RT%, नहीं तो फिर वो लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है ना। 20 से 20 कट गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6,50,000 माइनस 5,00,000 बटे 3, यही आएगी क्या? क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? 25 दूनी 50, ये आ गया 5,00,000, 10% ब्याज है, और 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 10 गुना 20, 200% ब्याज, यानी 300/100। तो डाउन पेमेंट कितने का हो गया, ये देखना है हमें। इक्कीस क्या, 6,50,000 में से x गया, और उस पर 200% का क्या है, ब्याज है, तो 300/100 सही तो किया है। वो टोटल पैसा इतना बन गया। अब ये पैसा लौटाया है 20 गुना 25,000 में, हम्म, ओ ओ हो, ये गलती कर दी भाई। हाँ हाँ, यार समझ आ गया। इस सारे के ऊपर 10% ब्याज लिया है, तो ये 11/10 होगा। हम्म, लमसम है, जो जितना भी पूरा पैसा है ना, उस पर ब्याज कितना लेगा, 10% लेगा, तो ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50,00,000/11, और x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको देखोगे तो 11×5 = 55, 4 जीरो है ना ये, 1 2 3 4 5 1 और 7, 2 15 0000/11, 11 एकम 11, 105, 11 निम 99, 60, 11×5 = 55, 5, 11×4 = 44, 6, वही आ गया 1,95,455 लगभग आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? ये 6,50,000 की गाड़ी थी, x रुपए की डाउन पेमेंट की, बच गया 6,50,000 माइनस x रुपया। इतने रुपए पर उसने कहा जी 10% चार्ज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, है ना, इन लंप सम 10% चार्ज करेंगे। तो इसका 10% अगर चार्ज कर रहे हैं तो टोटल कितना होगा, 11/10। और ये पैसा इतना अमाउंट पे किया है 5,00,000, 25,000 एक इंस्टॉलमेंट, 20 इंस्टॉलमेंट ही, 25 गुना 20, तो 5,00,000। तो ये इधर गया 50,00,000, और ये नीचे आ गया 11, और ये 6,50,000 एक्स की वैल्यू। ठीक है, हाँ इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट नहीं लगा, बेसिकली ये आपको लगाना है कि इसकी गुना जो है 5,00,000 रुपया, ये आपका टोटल अमाउंट जो आपने पे किया है वो है। ठीक है, डाउन पेमेंट के बाद 20 किस्तों में इतना पैसा आपने पे किया है। लंप सम वर्ड जहाँ भी यूज हो जाए ध्यान रखना कि लंप सम मतलब पूरे अमाउंट पे खाली इतना ब्याज देना है 10%। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, एक मुश्त का मतलब भी वही है, इकट्ठा। ठीक है, एक ही बार।